हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम याद करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक से। सारी पंचवर्षीय योजनाएं ट्रिक से याद कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है योजना, आगे समयावधि, योजना का मॉडल और योजना का उद्देश्य। चलो स्टार्ट करते हैं याद करना। दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। यहाँ पे मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे लिखा है। ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हुई थी। सबसे पहले हम याद करेंगे योजना का मॉडल। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। इसको याद करोगे आप, हेरोड से निकाल दोगे रॉड। रॉड कैसी होती है? ऐसी, एक के समान रॉड होती है। तो हेरोड डोमर मॉडल फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। कैसे याद करोगे? पीसी से याद कर लोगे आप, पीसी, पीसना, ठीक है, पीसना। अपन किसी भी चीज़ को पीसते हैं तो कैसे पीसते हैं? दोनों हाथों से पीसते हैं। सिलबट्टे पे चीज़ पीसते हैं ना, तो आप याद कर लोगे दोनों हाथों से, मतलब दो। दूसरी योजना के अंतर्गत का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। अब याद करेंगे आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मॉडल था जॉन सैंडी और सुखमय। आप क्या चाहते हो कि आपकी जो जान है वह हमेशा सुखी रहे। तो सुखी रहने की इमोजी कैसी होती है? खुश रहने की ऐसी। तो इसमें कितने एलिमेंट मैंने यूज किए? 2 आंखें और एक स्माइल, ठीक है, 3 एलिमेंट। तो यहाँ से बन जाएगा 3। जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पे आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे याद करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था DR गॉडगिल। गॉड बोले तो भगवान जी। भगवान जी के कितने हाथ होते हैं? 4, ठीक है, 1 2 3 4। 4 हाथ किसके होते हैं? गॉड के। तो 4 से क्या बन जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो जाएगा DR गॉडगिल। आगे याद करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिस योजना का मॉडल था DP धर मॉडल। हम मान लो चोर को धरते हैं। धरना मीन्स पकड़ना। चोर को कैसे धरते हैं? हम अपनी पांचों उंगलियों से पकड़ के धरते हैं चोर को। तो ऐसे याद कर लेना, पांचवी योजना का मॉडल था DP धर मॉडल। ये वर्ड याद कर लेना। आगे याद करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। इट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉडल। ये कैसा मॉडल था? ये अच्छा मॉडल था, ठीक है, अच्छा। किसी चीज़ का हम आयात करते हैं और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसका निर्यात करते हैं। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। तो ये एक ऐसा मॉडल हो गया, एक अच्छा। 6 से हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। इसको आप ऐसे याद कर लेना। आगे देखते हैं दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल था जॉन मिलर मॉडल। इसमें जॉन मिलर, आप क्या कहते हो? अपनी GF को बोलते हो जान मुझसे मिलो और मेरा साथ दो। साथ से बना लेना, साथ। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है जान मुझसे मिलो मॉडल, जॉन मिलर मॉडल। आगे दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना का कोई मॉडल नहीं था, ना 9वीं का था ना 10वीं का था। आगे याद करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल। इसका मॉडल है C रंगराजन मॉडल। आपकी GF आ गई थी, आपने GF को बोला था कि मेरा साथ दो, मिलकर मेरा साथ दो, बट आपकी GF ने नहीं दिया। तो फिर आपको आ गया गुस्सा। फिर आपने उसको बोल दिया आप तो C हो। आपने अपना क्या दिखा दिया? रंग दिखा दिया। C बोले तो क्यूट हो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो जाएगा आप तो C हो और आपने अपना रंग दिखा दिया। तो अभी तक हमने सारी योजनाओं के मॉडल देख लिए। अब योजना का उद्देश्य देख लेते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह था कृषि का विकास करना। क्योंकि हिंदुस्तान जो कि भारत है एक कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले हम भूखे रहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत होती है? भोजन की। और भोजन की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? ये होगी कृषि से। तो पहली फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट उद्देश्य क्या था हमारा? कृषि का विकास करना। अब हमारे पास कृषि है तो फिर हमको क्या है? अब हमारा पेट सही चल रहा है, हमारे पेट में अन्न जा रहा है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि भाई कृषि तो कर रहे हैं, हम उद्योगों को भी विकसित कर लेते हैं। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक विकास करना। अब हमारे पास कृषि है, उद्योग धंधे हैं, तो अब तीसरे में हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा कृषि व उद्योगों का विकास करना, ठीक है। अब आगे याद करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके अंदर है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसकी ट्रिक बनाओगे, आत्म से आत्मा, ठीक है। जब
इंसान मर जाता है तो उसकी क्या निकल जाती है शरीर से? आत्मा निकल जाती है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे ही आत्मा निकलती है तो हम क्या कर देते हैं? बंदे का चौथा कर देते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है। और अब आगे याद करोगे पांचवी योजना, इसके अंदर क्या होता है? गरीबी उन्मूलन। आपने देखा होगा कि जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वे केवल 5वीं तक पढ़े लिखे होते हैं, इससे ऊपर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5वीं तक का स्कूल हमारे आसपास ही होता है। गाँव के अंदर एक गांव में 5वीं तक का स्कूल होता है और हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा गरीबी का उन्मूलन करना। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना, ये कैसा मॉडल था? एक अच्छा मॉडल था। हम आयात और निर्यात कर रहे थे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर रहे थे। ठीक है। और आगत निर्गत होगा तो फिर इससे क्या बनेगा? रोजगार का सृजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या होगा? रोजगार का पा लेना। आप सभी लोग मेरे से पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी मनपसंद जॉब पाना चाहते हो। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? अच्छा है। चलो, अच्छा है। अच्छा से हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। अच्छा क्या होगा? पढ़ाई करके रोजगार का पा लेना एक अच्छी बात होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं में क्या होगा? रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। आपने यहाँ पे कहा था जान मुझसे मिलो और मेरा साथ दो, पर आपकी जान क्या कहती है? मैं आपका साथ क्यों दूं? ना तो आप रोजगार में हो, ठीक है, ना तो आपकी अभी तक नौकरी लगी हो, और उठपटांग सी बातें करते हो, ना तो आप शिक्षित हो, और आजकल तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। ठीक है। आपकी जीएफ ने बोल दिया तो याद कर, तभी वो क्या नहीं दे रही है? साथ नहीं दे रही है। क्यों साथ नहीं दे रही है? क्योंकि ना आपने रोजगार पाया है अभी तक, ना शिक्षित हो आप, और ना ही आपका स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है। ये हो जाएगी 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब आगे याद करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन। ठीक है। इसमें संसाधन आ गया। धन कहाँ पे देते हो आप? हाथ में देते हो। भाई कोई भी आपके पास पैसा आता है, किसी का पैसा देना होता है, तो पैसा कहाँ पे पकड़ाते हो? हाथ पे पकड़ा देते हो। तो कैसे याद करोगे? संसाधन कहाँ दोगे? 8 हाथ, सिमिलर साउंड करना ना, तो ऐसे याद कर लेना। मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आएगा न्यायपूर्ण वितरण व समानता। ठीक है। अब किसी ने पूछा, हाँ भाई आपकी जीएफ ने तो आपको बोल दिया था कि ना आपने रोजगार पाया है, ना शिक्षित हो, ना आपका स्वास्थ्य सही रहता है, तो क्या आपके साथ न्याय हो रहा है? आप कहोगे नो, ना जी, मेरे साथ तो कोई समानता नहीं हो रही है। ठीक है। न्याय नहीं हो रहा, ना न्याय हो रहा है, ना ही समानता हो रही है। सबकी जीएफ है और मेरी जीएफ नहीं है, मेरे साथ तो असमानता हो रही है। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। अब दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आ जाता है सामाजिक न्याय व समानता। ठीक है। ना आपको जीएफ से न्याय मिला, और ना ही आप समाज में गए, समाज में भी आपको न्याय नहीं मिला, और ना ही समानता हुई। 10 से बस भाई, ना तो जीएफ ने मेरे को न्याय दिया, ठीक है, ना समानता मेरे साथ बरती, और ना ही समाज मेरे साथ समानता बरत रहा है। 10 बस भाई, बहुत हो गया। ऐसे याद कर लेना। अब 11वीं के अंदर आता है दोस्तों तीव्रता व समावेशी विकास, और 12वीं के अंदर आता है तीव्र, अधिक समावेशी व धारणीय विकास। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसको सिंपल से ही ऐसे ही याद कर लेना। तीव्रता व समावेशी विकास होता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, और 12वीं में हो जाएगा तीव्र, अधिक समावेशी व धारणीय विकास। ये दोनों एज इट इज़ हैं, बट यहाँ पे विकास सिंगल लिखा है और यहाँ पे धारणीय विकास। धारणीय विकास कब करते हो? जब 12th आप पास हो जाते हो। इस तरीके से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब हमको योजनाएं याद होगी, योजनाओं का मॉडल याद हो गया, और योजनाओं का उद्देश्य याद हो गया। अब दिक्कत आती है हमको समयावधि में। इसको याद करने के लिए दोस्तों आप याद करोगे 1951 से स्टार्ट हुई थी। अब कैसे याद करोगे? 1951 से स्टार्ट हुई थी, याद करोगे 5 से पंचवर्षीय योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट कब से हुई थी? 1951 से हुई थी। हर पंचवर्षीय योजना 5 सालों तक चली थी, बट 3 बार इसमें गैप आए थे। ठीक है। कब कब आए थे? 3, 5, 7। ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? कोई इंसान आपको तंग करता है, जैसे मान लो आपकी जीएफ आपको तंग कर रही है, तो आप क्या बोलते हो? यार तू ज़्यादा 3, 5 मत कर,
मेरे साथ सही रह, अच्छे से बिहेव कर, ये बातें बोलते हो ना, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी ये 3 साल के लिए आई थी, यहाँ पे गैप लेके आई थी। और जो 5वीं आई थी ये 2 सालों का गैप लेके आई थी। और जो 7वीं आई थी यह भी 2 सालों का गैप लेके आई थी। और सभी सीधे सीधे 5-5 साल तक चली थी। अब एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा है, अभी जीडी का पेपर हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 सालों तक चली थी। यह थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह चली थी 1974 से 1978 तक, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 2017 तक, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक वीडियो डिटेलिंग में भी लेके आऊँगा पंचवर्षीय योजनाओं की, जिसके अंदर सारा कुछ ही करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।